क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह संसार अपने अंतिम दिनों में प्रवेश करेगा तो वास्तव में क्या होगा? प्रकाशित वाक्य एक साथ हमें याद दिलाता है कि वह बादलों के साथ आ रहा है और हर आंख उसे देखेगी। अधिकांश लोग मानते हैं कि अंत समय की भविष्यवाणियां केवल प्रतीकात्मक हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें एक ऐसी वास्तविकता दिखाता है जो हमारी कल्पना से परे है। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य की मोहरें कैसे खुलती हैं और क्या प्रकट करती हैं। फिर हम समझेंगे कि हरमगिदोन का युद्ध क्यों अपरिहार्य है और यह मानवता के भाग्य को कैसे निर्धारित करता है। अंत में हम जानेंगे कि अंतिम न्याय के बाद शाश्वत राज्य कैसा होगा। और जब हम इस पहली परत को समझते हैं तो असली कहानी शुरू होती है। मानव इतिहास हजारों वर्षों से एक ही प्रश्न के इर्द गिर्द घूमता रहा है। अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष कब समाप्त होगा? बाइबिल के पन्नों में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक सुसंगत धागा चलता है। यह धागा हमें बताता है कि परमेश्वर की योजना शुरू से ही स्पष्ट थी। पाप ने संसार में प्रवेश किया जब आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में आज्ञा का उल्लंघन किया। उसी क्षण से परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई। उत्पत्ति 3:15 में हम पहली भविष्यवाणी देखते हैं जहां स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचल देगा। यह भविष्यवाणी पूरे पुराने नियम में गूंजती रहती है। भविष्यवक्ताओं ने एक आने वाले मसीहा के बारे में बात की जो अपने लोगों को छुड़ाएगा। यशायाह 53 में हम पीड़ित सेवक के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेगा। दानियेल की पुस्तक हमें अंत समय के बारे में विस्तृत दर्शन देती है। दानियेल 7 में 4 पशुओं का दर्शन और मनुष्य के पुत्र का आना वर्णित है। यह सब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अपनी पूर्णता पाता है। प्रेरित यूहन्ना को पतमुस द्वीप पर निर्वासित किया गया था। वहां प्रभु के दिन उसे एक अद्भुत दर्शन मिला। यह दर्शन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बन गया। यूहन्ना ने स्वर्ग का द्वार खुला देखा। उसने सिंहासन पर बैठे परमेश्वर को देखा, 24 प्राचीनों से घिरा हुआ। उसने मेमने को देखा जो वध किया गया था, फिर भी जीवित था। यह मेमना यीशु मसीह का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक केवल भविष्य के बारे में नहीं है। यह उस समय के विश्वासियों को प्रोत्साहन देने के लिए लिखी गई थी जो रोमन साम्राज्य के अधीन उत्पीड़न सह रहे थे। लेकिन इसका संदेश सभी युगों के लिए प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास परमेश्वर के नियंत्रण में है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी अंधकारमय क्यों न हों, अंतिम विजय मसीह की होगी। आज का संसार उथल-पुथल में है। हर दिन हम युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों और नैतिक पतन के बारे में सुनते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या ये अंत समय के संकेत हैं? मत्ती 24 में यीशु ने अपने शिष्यों को अंत समय के संकेतों के बारे में बताया। उसने कहा कि झूठे मसीह आएंगे, युद्ध और युद्ध की अफवाहें होंगी, अकाल और भूकंप आएंगे। लेकिन उसने यह भी कहा कि यह केवल पीड़ाओं की शुरुआत है। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन भयभीत नहीं होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें आशा देती है। यह हमें दिखाती है कि अंधकार के सबसे गहरे क्षण के बाद प्रकाश की महिमामय भोर आएगी। मसीह अपनी महिमा में लौटेगा, न्याय करने और अपने राज्य की स्थापना करने के लिए। इस यात्रा में हम प्रकाशित वाक्य की 7 मोहरों को खुलते हुए देखेंगे। हम 4 घुड़सवारों को सवारी करते हुए देखेंगे। हम महाक्लेश की भयावहता को समझेंगे। हम मसीह विरोधी के उदय और पतन को देखेंगे। हम हरमगिदोन के युद्ध का गवाह बनेंगे। और अंत में हम नए यरूशलेम की महिमा को देखेंगे जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा के लिए रहेगा। यह कहानी केवल भविष्य के बारे में नहीं है, यह आज हमारे जीने के तरीके के बारे में है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी पसंद मायने रखती है। यह हमें बुलाती है कि हम विश्वास योग्य रहें, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अंत में जो अंत तक सहता है वही बचाया जाएगा। चैप्टर 2, 7 मोहरें, रहस्योद्घाटन की शुरुआत। प्रकाशित वाक्य 5 में यूहन्ना एक पुस्तक देखता है
जो 7 मुहरों से सील की गई है। यह पुस्तक परमेश्वर की अंतिम योजना का प्रतिनिधित्व करती है। स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई भी इस पुस्तक को खोलने या उसे देखने के योग्य नहीं पाया जाता। यूहन्ना रोने लगता है, लेकिन एक प्राचीन उससे कहता है कि यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद की जड़, इसे खोलने के लिए जय पा चुका है। जब यूहन्ना देखता है तो वह एक मेमने को देखता है जो वध किया गया प्रतीत होता है। यह मेमना यीशु मसीह है, जिसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया। मेमना आगे आता है और पुस्तक को लेता है। जब वह ऐसा करता है तो 24 प्राचीन और 4 जीवित प्राणी उसके सामने गिर जाते हैं। वे वीणाएं और सुगंध से भरे सोने के कटोरे लिए हुए हैं। ये कटोरे संतों की प्रार्थनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक नया गीत गाते हैं, मेमने की स्तुति करते हुए जो योग्य है। फिर यूहन्ना लाखों स्वर्गदूतों की आवाज सुनता है जो कहते हैं कि वध किया गया मेमना सामर्थ्य, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और स्तुति पाने के योग्य है। जब मेमना पहली मुहर खोलता है तो यूहन्ना गर्जन की आवाज सुनता है जो कहती है, "ऑन आओ।" एक सफेद घोड़ा प्रकट होता है। उस पर सवार के पास धनुष है और उसे मुकुट दिया जाता है। वह विजेता के रूप में जाता है और विजय पाने के लिए निकलता है। विद्वान इस सवार की पहचान के बारे में बहस करते हैं। कुछ का कहना है कि यह मसीह का प्रतिनिधित्व करता है जो सुसमाचार के माध्यम से विजय प्राप्त कर रहा है। अन्य का मानना है कि यह मसीह विरोधी है जो शांति का वादा करता है लेकिन विजय लाता है। दूसरी मुहर खुलती है और एक लाल घोड़ा निकलता है। इसके सवार को पृथ्वी से मेल उठा लेने की शक्ति दी जाती है ताकि लोग एक दूसरे को मार डालें। उसे एक बड़ी तलवार दी जाती है। यह घोड़ा युद्ध और रक्तपात का प्रतिनिधित्व करता है। इतिहास इस भविष्यवाणी की पुष्टि करता है। हर युग में युद्धों ने लाखों लोगों की जान ली है। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्धों ने अभूतपूर्व विनाश मचाया। आज भी दुनिया भर में संघर्ष जारी है। तीसरी मुहर एक काले घोड़े को प्रकट करती है। इसका सवार अपने हाथ में एक तराजू रखता है। यूहन्ना एक आवाज सुनता है जो कहती है कि 1 दीनार में 1 सेर गेहूं और 1 दीनार में 3 सेर जौ मिलेगा। यह अकाल और आर्थिक कठिनाई का प्रतीक है। जब युद्ध होते हैं तो खाद्य आपूर्ति बाधित होती है। कीमतें आसमान छूती हैं। गरीब लोग सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। इतिहास में कई अकाल हुए हैं जिन्होंने लाखों लोगों को मार डाला है। चौथी मुहर खुलती है और एक पीला घोड़ा दिखाई देता है। इसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे चलता है। उन्हें पृथ्वी की 1/4 आबादी को मारने का अधिकार दिया जाता है, तलवार, अकाल, महामारी और जंगली जानवरों के माध्यम से। यह घोड़ा मृत्यु की भयावहता का प्रतिनिधित्व करता है जो युद्ध, अकाल और रोग के साथ आती है। इतिहास में महामारियों ने करोड़ों लोगों की जान ली है। काली मृत्यु ने 14वीं शताब्दी में यूरोप की 1/3 आबादी को मिटा दिया। 20वीं सदी में स्पेनिश फ्लू ने लाखों लोगों को मार डाला। 5वीं मुहर खुलने पर यूहन्ना वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखता है जिन्हें परमेश्वर के वचन और अपनी गवाही के कारण मार डाला गया था। वे पुकारते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, पवित्र और सच्चे, तू कब तक न्याय करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे खून का बदला न लेगा। उन्हें सफेद वस्त्र दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वे थोड़ी देर और आराम करें जब तक कि उनके साथी दासों और भाइयों की संख्या पूरी न हो जाए जो उनके समान मारे जाने वाले हैं। यह मुहर शहीदों की पुकार है। पूरे इतिहास में लाखों विश्वासियों ने अपने विश्वास के लिए अपनी जान दी है। प्रारंभिक चर्च ने रोमन उत्पीड़न का सामना किया। मध्य युग में सुधारवादियों को मार डाला गया। आज कई देशों में ईसाई उत्पीड़न का सामना करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी पुकार को भूलता नहीं है। न्याय आएगा। छठी मुहर खुलती है और एक बड़ा भूकंप आता है। सूरज काला हो जाता है और चांद खून की तरह लाल हो जाता है। आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरते हैं। आकाश कागज की तरह लुढ़क जाता है। पहाड़ और द्वीप अपनी जगहों से हट जाते हैं। पृथ्वी के राजा, महान लोग, अमीर लोग, सेनापति, शक्तिशाली लोग, दास और स्वतंत्र सभी लोग गुफाओं में
और पहाड़ों की चट्टानों में छिप जाते हैं। वे पहाड़ों और चट्टानों से कहते हैं कि हम पर गिर जाओ और हमें सिंहासन पर बैठे हुए के मुंह से और मेमने के क्रोध से छिपा लो। यह ब्रह्मांडीय उथल पुथल का वर्णन है। यह परमेश्वर के क्रोध का दिन है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने इस दिन के बारे में बात की थी। योएल 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का दिन महान और भयानक है। यशायाह 13 में भविष्यवक्ता वर्णन करता है कि कैसे आकाश के तारे प्रकाश नहीं देंगे और सूरज अंधेरा हो जाएगा। यह केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं हैं, यह परमेश्वर का हस्तक्षेप है। यह मानवता के पाप के खिलाफ उसका न्याय है। 7वीं मुहर खुलती है और स्वर्ग में लगभग आधे घंटे के लिए सन्नाटा छा जाता है। यह सन्नाटा महत्वपूर्ण है। यह तूफान से पहले की शांति है। फिर यूहन्ना 7 स्वर्गदूतों को देखता है जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं। उन्हें 7 तुरहियां दी जाती हैं। एक और स्वर्गदूत आता है और वेदी पर खड़ा होता है। उसे बहुत सा धूप दिया जाता है ताकि वह इसे सभी संतों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की वेदी पर चढ़ाए। धूप का धुआं संतों की प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के सामने चढ़ता है। ये 7 तुरहियां अगले न्यायों की शुरुआत है। प्रत्येक तुरही पृथ्वी पर विपत्ति लाएगी, लेकिन ये विपत्तियां केवल दंड नहीं हैं, वे चेतावनियां हैं। वे लोगों को पश्चाताप करने और परमेश्वर की ओर फिरने का अवसर देती आए हैं। दुर्भाग्य से, जैसा कि हम देखेंगे, अधिकांश लोग अपने दिलों को कठोर कर देते हैं। चैप्टर 3 4 घुड़सवार। विनाश के दूत प्रकाशित वाक्य के 4 घुड़सवार सबसे प्रसिद्ध बाइबल प्रतीकों में से एक हैं। वे मानव इतिहास की पीड़ाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला घुड़सवार सफेद घोड़े पर विजय का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ विद्वान इसे मसीह के रूप में देखते हैं, जो सुसमाचार के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। प्रकाशित वाक्य 19 में मसीह एक सफेद घोड़े पर आता है, लेकिन अन्य विद्वान इस पहले घुड़सवार को मसीह विरोधी के रूप में देखते हैं। वह शांति का वादा करता है, लेकिन वास्तव में विजय और युद्ध लाता है। इतिहास में कई शासकों ने शांति का वादा किया है, लेकिन युद्ध लाया है। रोमन साम्राज्य ने पैक्स रोमाना या रोमन शांति का वादा किया था, लेकिन यह शांति सैन्य विजय और दमन पर आधारित थी। आधुनिक युग में तानाशाहों ने समृद्धि और महानता का वादा किया है, लेकिन केवल दुख और विनाश लाए हैं। यह पहला घुड़सवार हमें याद दिलाता है कि मानव प्रयासों से सच्ची शांति नहीं आती है, केवल मसीह ही सच्ची शांति ला सकता है। दूसरा घुड़सवार लाल घोड़े पर युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। उसे पृथ्वी से शांति छीन लेने की शक्ति दी जाती है। इतिहास युद्धों से भरा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक मनुष्य लगातार संघर्ष में रहा है। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्धों ने करोड़ों लोगों की जान ली। प्रथम विश्व युद्ध को सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए युद्ध कहा गया था, लेकिन केवल 20 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जो और भी विनाशकारी था। आज दुनिया भर में संघर्ष जारी है। मध्य पूर्व में दशकों से युद्ध चल रहे हैं। अफ्रीका के कई हिस्सों में गृह युद्ध और जातीय संघर्ष हैं। एशिया में तनाव बढ़ रहे हैं। यह लाल घोड़ा हमें याद दिलाता है कि जब तक मसीह वापस नहीं आता और युद्ध जारी रहेंगे। यीशु ने मत्ती 24:6 में कहा था कि तुम युद्धों और युद्धों की अफवाहों के बारे में सुनोगे, लेकिन अंत अभी नहीं है। तीसरा घुड़सवार काले घोड़े पर अकाल का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने हाथ में एक तराजू रखता है। तराजू भोजन की राशनिंग का प्रतीक है। जब अकाल आता है तो भोजन दुर्लभ और महंगा हो जाता है। 1 दीनार, जो 1 दिन की मजदूरी है, केवल 1 सेर गेहूं या 3 सेर जौ खरीद सकता है। यह एक व्यक्ति के लिए 1 दिन का भोजन है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी पूरी मजदूरी अकेले अपने लिए भोजन खरीदने में खर्च करेगा। अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इतिहास में भयानक अकाल हुए हैं। 13वीं सदी में यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा, जिसने लाखों लोगों को मार डाला। 20वीं सदी में सोवियत संघ में कृत्रिम अकाल ने करोड़ों लोगों की जान ली। चीन में महान छलांग आगे के दौरान अकाल ने लगभग 45 मिलियन लोगों को मार डाला।
अफ्रीका में सूखे और युद्धों ने बार बार अकाल पैदा किया है। आज दुनिया भर में लाखों लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। चौथा, घुड़सवार पीले घोड़े पर मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। उसका नाम वास्तव में मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे चलता है। अधोलोक वह स्थान है जहां मृतकों की आत्माएं जाती हैं। यह घुड़सवार सबसे भयानक है क्योंकि यह पृथ्वी की 1/4 आबादी को मारता है। यह विनाश तलवार, अकाल, महामारी और जंगली जानवरों के माध्यम से आता है। यह सभी पिछले घुड़सवारों का संचयी प्रभाव है। महामारियों ने इतिहास में भारी विनाश किया है। 14वीं सदी में काली मृत्यु या बुबोनिक प्लेग ने यूरोप की लगभग 1/3 आबादी को मिटा दिया। यह माना जाता है कि 75 से 200 मिलियन लोग मारे गए। 20वीं सदी में 1918 का स्पेनिश फ्लू महामारी ने दुनिया भर में 50 से 100 मिलियन लोगों को मार डाला। हाल ही में एड्स महामारी ने लाखों लोगों की जान ली है और हमने हाल ही में कोविड-19 महामारी देखी है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ये 4 घुड़सवार मानव इतिहास की वास्तविकताएं हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि यह संसार टूटा हुआ है। पाप ने विनाश लाया है। युद्ध, अकाल और रोग और मृत्यु मानव अनुभव का हिस्सा है, लेकिन ये घुड़सवार केवल पहले 4 मोहरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। 7वीं मुहर 7 तुरहियों को खोलती है और 7वीं तुरही 7 कटोरों को खोलती है। प्रत्येक श्रृंखला पिछली की तुलना में अधिक तीव्र है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये न्याय परमेश्वर के नियंत्रण में है। 4 घुड़सवारों को शक्ति दी जाती है, उन्हें अनुमति दी जाती है। वे जो कुछ भी करते हैं वह परमेश्वर की संप्रभुता के तहत होता है। यह मनमाना विनाश नहीं है, यह न्याय है और यह पश्चाताप के लिए एक अंतिम अवसर है। परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग पश्चाताप करें और उद्धार पाएं, लेकिन वह लोगों को उनकी पसंद बनाने के लिए स्वतंत्र भी छोड़ता है। जब हम इन घुड़सवारों को देखते हैं तो हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। हमें परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें खोए हुए लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें मसीह की वापसी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और हमें विश्वास योग्य रहने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जो अंत तक धैर्य रखता है वही बचाया जाएगा। चैप्टर 4, महाक्लेश, विश्वास की परीक्षा। महाक्लेश वह समय अवधि है जिसे बाइबल मानव इतिहास में सबसे अंधकारमय काल के रूप में वर्णित करती है। मत्ती 24:21 में यीशु कहते हैं कि उस समय ऐसा बड़ा क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। दानियेल 12:1 भी इस समय के बारे में बात करता है और कहते हुए कि ऐसा संकट का समय होगा जैसा कि जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर उस समय तक कभी न हुआ होगा। यह एक ऐसा समय है जब परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर उंडेला जाता है। महाक्लेश की अवधि के बारे में विभिन्न धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण हैं। कई विद्वानों का मानना है कि यह 7 साल तक चलेगा, जो दानियेल 9:27 में उल्लिखित 70वें सप्ताह पर आधारित है। यह सप्ताह 2 भागों में विभाजित है, प्रत्येक 3.5 साल का। पहले 3.5 साल अपेक्षाकृत शांत हैं, लेकिन दूसरे भाग में विनाश तेज हो जाता है। प्रकाशित वाक्य इस अवधि को 42 महीने या 1260 दिनों के रूप में संदर्भित करता है। इस समय के दौरान मसीह विरोधी सत्ता में आएगा। वह शुरू में शांति और समृद्धि का वादा करेगा। वह कई देशों के साथ एक वाचा बनाएगा, लेकिन 3.5 साल के बाद वह वाचा को तोड़ देगा। वह स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा और लोगों से अपनी पूजा करने की मांग करेगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2:4 में पौलुस लिखते हैं कि वह सब कुछ जो परमेश्वर या पूजा की वस्तु कहलाती है उसका विरोध करेगा और अपने आप को उन सब के ऊपर उठाएगा और परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा। इस घृणित कार्य को उजाड़ने वाली घृणित वस्तु कहा जाता है। दानियेल 11:31 और मत्ती 24:15 में इसका उल्लेख है। जब यह होता है तो यहूदिया में रहने वाले लोगों को तुरंत पहाड़ों में भाग जाना चाहिए।
यह महाक्लेश के सबसे खराब हिस्से की शुरुआत है। यह एक ऐसा समय है जब विश्वासियों को भयंकर उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 13:7 कहता है कि मसीह विरोधी को संतों के साथ युद्ध करने और उन्हें जीतने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को पूरी तरह से नहीं छोड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 7 में हम 1,44,000 इस्राएलियों को मुहरबंद होते देखते हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर महाक्लेश के दौरान विशेष रूप से सुरक्षित रखेगा। वे परमेश्वर के सेवक के रूप में काम करेंगे, इन सुसमाचार का प्रचार करेंगे। इसके अलावा प्रकाशित वाक्य 11 में 2 गवाह दिखाई देते हैं। इन गवाहों को 1260 दिनों तक भविष्यवाणी करने की शक्ति दी जाती है। उनके पास महान शक्ति है। वे अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकते हैं, आकाश को बंद कर सकते हैं ताकि बारिश न हो, और पानी को खून में बदल सकते हैं। महाक्लेश के दौरान 7 तुरहियां और 7 कटोरे न्याय लाएंगे। पहली तुरही ओलों और आग को लाती है जो खून से मिली हुई है। पृथ्वी का 1/3 भाग जल जाता है। दूसरी तुरही समुद्र में आग के पहाड़ के समान कुछ गिरने का कारण बनती है। समुद्र का 1/3 हिस्सा खून बन जाता है। तीसरी तुरही एक महान तारे को गिराती है जो नदियों और पानी के स्रोतों को कड़वा कर देती है। चौथी तुरही सूरज, चांद और तारों के 1/3 हिस्से को प्रहार करती है ताकि दिन का 1/3 भाग अंधेरा हो जाए। पांचवीं तुरही अथाह गड्ढे को खोलती है। टिड्डियों के समान प्राणी निकलते हैं जिन्हें उन लोगों को 5 महीने तक पीड़ा देने की शक्ति दी जाती है जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। छठी तुरही फरात नदी पर बंधे 4 दूतों को मुक्त करती है। ये दूत मानवता के 1/3 हिस्से को मारने के लिए तैयार किए गए हैं। एक विशाल सेना 200 मिलियन घुड़सवारों की प्रकट होती है। 7वीं तुरही स्वर्ग में घोषणाओं की ओर ले जाती है कि जगत का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया है, लेकिन पृथ्वी पर अन्याय जारी रहता है। 7 कटोरे परमेश्वर के क्रोध से भरे हुए हैं। पहला कटोरा उन लोगों पर दुष्ट और कष्टदायक फोड़े लाता है जिनके पास पशु की छाप है। दूसरा कटोरा समुद्र को खून में बदल देता है और समुद्र में हर जीवित प्राणी मर जाता है। तीसरा कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों को खून में बदल देता है। चौथा कटोरा सूरज को लोगों को आग से झुलसाने की शक्ति देता है। 5वां कटोरा पशु के सिंहासन पर डाला जाता है और उसका राज्य अंधकारमय हो जाता है। लोग पीड़ा से अपनी जीभें काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की निंदा करते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं। छठा कटोरा फरात नदी को सुखा देता है ताकि पूर्व के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो। दुष्ट आत्माएं चिन्ह करने वाले आत्माओं को राजाओं को हरमगिदोन के युद्ध के लिए इकट्ठा करने के लिए भेजती हैं। 7वां कटोरा हवा में डाला जाता है। एक बड़ी आवाज मंदिर से कहती है कि हो गया। बिजली की चमक, गड़गड़ाहट की आवाजें और एक बड़ा भूकंप होता है जो मानव इतिहास में सबसे बड़ा है। महान शहर 3 भागों में बंट जाता है। जातियों के नगर गिर जाते हैं। महान बेबीलोन परमेश्वर के क्रोध की दाखरस के प्याले को प्राप्त करता है। द्वीप भाग जाते हैं और पहाड़ नहीं पाए जाते हैं। एक तालंत भार के बड़े बड़े ओले स्वर्ग से लोगों पर गिरते हैं। यह सब भयावह लगता है और यह है, लेकिन याद रखें कि परमेश्वर इन न्यायों को बिना उद्देश्य के नहीं भेज रहा है। वह लोगों को पश्चाताप करने का अवसर दे रहा है। दुर्भाग्य से बार बार हम पढ़ते हैं कि लोग पश्चाताप नहीं करते हैं। प्रकाशित वाक्य 9:20 से 21 कहता है कि बाकी लोगों ने, जो इन विपत्तियों से नहीं मारे गए, अपने हाथों के कामों से पश्चाताप नहीं किया। वे दुष्टात्माओं की पूजा करते रहे। वे अपनी हत्याओं, जादू टोने, व्यभिचार या चोरी से पश्चाताप नहीं किया। यह मानव हृदय की कठोरता को दर्शाता है। यहां तक कि परमेश्वर के स्पष्ट न्याय के सामने कई लोग पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। वे अपने पापों से चिपके रहते हैं। यह फिरौन की कहानी की याद दिलाता है, जिसने 10 विपत्तियों के बावजूद अपने दिल को कठोर किया। लेकिन कुछ लोग पश्चाताप करेंगे। प्रकाशित वाक्य 7:9 में यूहन्ना महान भीड़ देखता है जिसे कोई गिन नहीं सकता। हर जाति,
कुल, लोग और भाषा से सफेद वस्त्र पहने हुए। ये वे लोग हैं जो महाक्लेश से बाहर आए हैं और मेमने के खून में अपने वस्त्र धो लिए हैं। चैप्टर 5, मसीह विरोधी का उदय, झूठे मसीहा का शासन। प्रकाशित वाक्य 13 में यूहन्ना समुद्र से एक पशु को उठते देखता है। इस पशु के 7 सिर और 10 सींग हैं। उसके सींगों पर 10 मुकुट हैं और उसके सिरों पर ईश्वर निंदा के नाम लिखे हैं। यह पशु तेंदुए के समान है, उसके पैर भालू के समान हैं और उसका मुंह सिंह के मुंह के समान है। अजगर, जो शैतान है, इस पशु को अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार देता है। यह पशु मसीह विरोधी का प्रतिनिधित्व करता है। मसीह विरोधी के बारे में बाइबल में कई जगह उल्लेख है। 1 यूहन्ना 2:18 कहता है कि मसीह विरोधी आ रहा है। 2 थिस्सलुनीकियों 2:3-4 में पौलुस उसे पाप के पुरुष और विनाश के पुत्र के रूप में वर्णित करता है। दानियेल की पुस्तक में विभिन्न दर्शनों में उसके बारे में भविष्यवाणियां हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो बड़े बड़े शब्द बोलेगा, संतों को सताएगा और समयों और व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेगा। मसीह विरोधी शुरू में एक आकर्षक नेता के रूप में प्रकट होगा। वह शांति और समृद्धि का वादा करेगा। एक संकट के समय में लोग उसकी ओर आशा के लिए देखेंगे। वह कई देशों के साथ एक वाचा बनाएगा। दानियेल 9:27 कहता है कि वह 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ वाचा की पुष्टि करेगा, लेकिन सप्ताह के बीच में वह बलिदान और भेंट को बंद कर देगा। यह तब होता है जब वह अपना सच्चा स्वरूप प्रकट करता है। प्रकाशित वाक्य 13:3 कहता है कि पशु के सिरों में से एक मानो घायल होकर मर गया था, लेकिन उसका प्राणघातक घाव भर गया। सारी पृथ्वी आश्चर्य करते हुए पशु के पीछे हो ली। यह घाव और चंगाई मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की नकल करती है। यह शैतान का प्रयास है कि वह परमेश्वर के कार्यों को नकल करे। लोग अजगर की पूजा करते हैं क्योंकि उसने पशु को अधिकार दिया है। वे पशु की भी पूजा करते हैं और कहते हैं कि पशु के समान कौन है और कौन उससे लड़ सकता है। पशु को बड़े बड़े और ईश्वर निंदा के शब्द बोलने के लिए एक मुंह दिया जाता है। उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया जाता है। वह परमेश्वर की निंदा करता है, उसके नाम और उसके तंबू और स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करता है। उसे संतों के साथ युद्ध करने और उन्हें जीतने का अधिकार दिया जाता है। उसे हर कुल, लोग, भाषा और जाति पर अधिकार दिया जाता है। पृथ्वी के सभी निवासी उसकी पूजा करेंगे, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, जो जगत की उत्पत्ति के समय से वध किए गए मेमने की है। फिर यूहन्ना एक और पशु को पृथ्वी से निकलते देखता है। इस पशु के 2 सींग हैं जो मेमने के समान हैं, लेकिन वह अजगर की तरह बोलता है। यह दूसरा पशु झूठा भविष्यवक्ता है। वह पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने उपयोग करता है। वह पृथ्वी और उसके निवासियों को पहले पशु की पूजा करवाता है। वह बड़े चिन्ह करता है, यहां तक कि लोगों के देखते आकाश से पृथ्वी पर आग उतारता है। उन चिन्हों के द्वारा जो उसे पशु के सामने करने का अधिकार दिया गया था, वह पृथ्वी के निवासियों को भरमाता है। झूठा भविष्यवक्ता पृथ्वी के निवासियों से कहता है कि वे उस पशु की मूर्ति बनाएं जो तलवार से घायल होकर भी जीवित रहा। उसे शक्ति दी जाती है कि वह पशु की मूर्ति में प्राण डाल दे ताकि पशु की मूर्ति बोले, और जितने लोग पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। वह छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र दास, सब लोगों को अपने दाहिने हाथ या अपने माथे पर एक छाप लगवाता है। इस छाप के बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता। यह छाप पशु का नाम या उसके नाम की संख्या है। प्रकाशित वाक्य 13:18 कहता है कि यहां बुद्धि की आवश्यकता है। जिसे समझ हो वह पशु की संख्या को गिन ले, क्योंकि वह मनुष्य की संख्या है। उसकी संख्या 666 है। यह छाप, जिसे पशु की छाप के रूप में जाना जाता है, मसीह विरोधी की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना लोग खरीद या बेच नहीं सकते। इसका मतलब है कि जो लोग छाप लेने से इनकार करते हैं उन्हें आर्थिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। वे भोजन नहीं खरीद सकते, घर किराए पर नहीं ले सकते या कोई व्यवसाय नहीं कर सकते। यह विश्वासियों के लिए एक भयानक परीक्षा होगी।
वे मसीह के प्रति वफादार रहेंगे या जीवित रहने के लिए समझौता करेंगे। बाइबल स्पष्ट है कि पशु की छाप लेना परमेश्वर के खिलाफ एक अंतिम निर्णय है। प्रकाशित वाक्य 14:9-11 कहता है कि यदि कोई पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करता है और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप लेता है, तो वह भी परमेश्वर के क्रोध की दाखरस पिएगा, जो उसके प्रकोप के कटोरे में बिना मिलावट के डाली गई है। ऐसे लोग पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा पाएंगे। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। जो पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो कोई उसके नाम की छाप लेता है, उसे दिन रात चैन नहीं मिलेगा। यह एक गंभीर चेतावनी है। पशु की छाप लेना केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, यह एक आध्यात्मिक निर्णय है। यह मसीह को अस्वीकार करना और मसीह विरोधी को स्वीकार करना है। इसलिए विश्वासियों को किसी भी कीमत पर इस छाप से इनकार करना होगा। कई शहीद हो जाएंगे, लेकिन उनका इनाम महान होगा। प्रकाशित वाक्य 20:4 कहता है कि उन लोगों की आत्माएं जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न अपने माथे पर और न अपने हाथ पर उसकी छाप ली थी, जीवित हुई और मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य किया। मसीह विरोधी का शासन भयानक होगा, लेकिन यह सीमित होगा। उसे केवल 42 महीने का अधिकार दिया गया है। परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है और जल्द ही वो मसीह लौटेगा और मसीह विरोधी को नष्ट कर देगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2:8 कहता है कि तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म कर देगा। चैप्टर 6 हरमगिदोन, अच्छाई और बुराई का अंतिम संघर्ष। हरमगिदोन शब्द बाइबल में केवल एक बार प्रकट होता है, प्रकाशित वाक्य 16:16 में, लेकिन यह मानव इतिहास में सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक बन गया है। हरमगिदोन का अर्थ है मगिद्दो का पहाड़। मगिद्दो इज़राइल में एक प्राचीन शहर है जो यिज्रेल की घाटी में स्थित है। यह एक रणनीतिक स्थान रहा है और इतिहास में कई लड़ाइयों का स्थल रहा है। न्यायियों 5 में दबोरा और बाराक ने यहां कनानियों को हराया। 2 राजा 23:29 में राजा योशिय्याह यहां मिस्र के फिरौन नखो से लड़ते हुए मारा गया। लेकिन प्रकाशित वाक्य में हरमगिदोन का युद्ध किसी भी ऐतिहासिक लड़ाई से अलग है। यह अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम टकराव है। यह वह युद्ध है जो मानवता के भाग्य को निर्धारित करेगा। प्रकाशित वाक्य 16:12-16 हमें बताता है कि छठा कटोरा फरात नदी पर डाला जाता है और उसका पानी सूख जाता है ताकि पूर्व के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो। फिर यूहन्ना 3 अशुद्ध आत्माओं को देखता है जो मेंढकों के समान हैं, जो अजगर के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से निकलती हैं। ये दुष्ट आत्माएं चिन्ह करने वाली आत्माएं हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए सारे संसार के राजाओं के पास जाकर उन्हें इकट्ठा करती हैं। यह आश्चर्यजनक है कि शैतान दुनिया के राजाओं को परमेश्वर के खिलाफ लड़ाई में एकजुट कर सकता है, लेकिन यह मानव अभिमान की शक्ति को दिखाता है। भजन 2:1-3 में हम पढ़ते हैं कि जातियां क्यों हुल्लड़ मचाती हैं और देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोचते हैं। पृथ्वी के राजा खड़े होते हैं और हाकिम आपस में सम्मति करते हैं यहोवा के विरुद्ध और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध। वे कहते हैं कि आओ हम उनके बंधनों को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। लेकिन स्वर्ग में विराजमान हंसता है, प्रभु उनका उपहास करता है। हरमगिदोन का युद्ध केवल एक मानवीय संघर्ष नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है। यह मसीह और मसीह विरोधी के बीच, परमेश्वर और शैतान के बीच, अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम टकराव है। प्रकाशित वाक्य 19:11-16 में हम मसीह की वापसी का शानदार विवरण देखते हैं। यूहन्ना स्वर्ग को खुला देखता है और देखो, वो एक सफेद घोड़ा, उस पर सवार का नाम विश्वास योग्य और सत्य है। वह धर्म से न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की लौ के समान हैं
और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं। उसका एक नाम लिखा है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता। वह खून से रंगा हुआ वस्त्र पहने हुए है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेनाएं सफेद घोड़ों पर उसके पीछे पीछे हैं, सफेद और शुद्ध मलमल पहने हुए। उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है ताकि वह उससे जातियों को मारे। वह लोहे के राजदंड से उन पर राज्य करेगा। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की दाखरस की कोल्हू को रौंदता है। उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यह मसीह की महिमामय वापसी है। वह अकेला नहीं आता, स्वर्ग की सेनाएं उसके साथ हैं। ये संभवतः स्वर्गदूत और पुनरुत्थित संत हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 3:13 कहता है कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए। जकरयाह 14:5 भी कहता है कि यहोवा मेरा परमेश्वर आएगा और सब पवित्र लोग उसके संग होंगे। प्रकाशित वाक्य 19:17-18 में यूहन्ना एक स्वर्गदूत को सूर्य में खड़ा देखता है, जो ऊंचे शब्द से आकाश के बीच में उड़ने वाले सब पक्षियों को कहता है कि आओ, परमेश्वर की बड़ी भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, ताकि तुम राजाओं का मांस, सरदारों का मांस, शक्तिशाली पुरुषों का मांस, घोड़ों और उन पर बैठने वालों का मांस और सब स्वतंत्र और दास, छोटे और बड़े, सब का मांस खाओ। यह एक भयानक दृश्य है। यह दिखाता है कि परमेश्वर के शत्रुओं का क्या होगा। प्रकाशित वाक्य 19:19-21 में यूहन्ना पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को घोड़े पर बैठने वाले और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए इकट्ठा होते देखता है। लेकिन पशु पकड़ा जाता है और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता भी, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उन्हें भरमाया था, जिन्होंने पशु की छाप ली थी और जिन्होंने उसकी मूर्ति की पूजा की थी। ये दोनों जीवित ही उस आग की झील में डाल दिए जाते हैं जो गंधक से जलती है, और बाकी लोग उस तलवार से मार डाले जाते हैं जो घोड़े पर बैठने वाले के मुंह से निकलती है। यह हर्मगिदोन का युद्ध है। यह वास्तव में एक युद्ध नहीं है, क्योंकि कोई लड़ाई नहीं है। मसीह बस आता है और अपने शब्द से अपने शत्रुओं को नष्ट कर देता है। 2 थिस्सलुनीकियों 2:8 कहता है कि प्रभु यीशु उसे अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। यह परमेश्वर की सर्वोच्च शक्ति को दर्शाता है। दुनिया की सभी सेनाएं एकजुट हो सकती हैं, लेकिन वे परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती हैं। हर्मगिदोन के बाद मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता को आग की झील में डाल दिया जाता है। यह शाश्वत दंड का स्थान है, लेकिन शैतान को अभी तक नहीं डाला जाता। प्रकाशित वाक्य 20:1-3 कहता है कि यूहन्ना एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखता है, जिसके पास अथाह कुंड की चाबी और एक बड़ी जंजीर है। वह उस अजगर को पकड़ता है जो पुराना सर्प है, जो इब्लीस और शैतान है, और उसे 1000 वर्ष के लिए बांध देता है। वह उसे अथाह कुंड में डाल देता है और उस पर ताला लगा देता है और उस पर मुहर कर देता है, ताकि वह जातियों को फिर न भरमाए जब तक कि 1000 वर्ष पूरे न हो जाएं। इसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना होगा। यह सहस्राब्दी या 1000 साल के राज्य की शुरुआत है। मसीह पृथ्वी पर राज्य करेगा। संत उसके साथ राज्य करेंगे। यह शांति और धार्मिकता का समय होगा। यशायाह 2:4 कहता है कि वह जातियों के बीच न्याय करेगा और बहुत से देशों के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। वे अपनी तलवारों को पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिए बनाएंगे। जाति पर जाति फिर तलवार न चलाएगी, इन न वे फिर युद्ध की विद्या सीखेंगे। चैप्टर 7 मसीह की वापसी। महिमा में अवतरण मसीह का द्वितीय आगमन पूरी बाइबल में सबसे अधिक भविष्यवाणी की गई घटना है। पुराना नियम इसकी ओर इशारा करता है, नया नियम इसकी प्रतीक्षा करता है। यीशु ने स्वयं कई बार अपनी वापसी के बारे में बात की। यूहन्ना 14:3 में उसने अपने शिष्यों से कहा कि यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। प्रेरितों के काम 1:11 में जब यीशु स्वर्ग में चढ़ा, स्वर्गदूतों ने शिष्यों से कहा कि यह यीशु जो तुम में से स्वर्ग पर उठा लिया गया है,
जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। मसीह का आगमन 2 चरणों में होगा। पहला चरण रैप्चर है, जब वह हवा में विश्वासियों से मिलने के लिए आएगा। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 से 17 कहता है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। ललकार और प्रधान स्वर्गदूत के शब्द और परमेश्वर की तुरही के शब्द के साथ, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यह घटना अचानक होगी। 1 कुरिन्थियों 15:52 कहता है कि यह पल भर में, पलक झपकते ही अंतिम तुरही के शब्द पर होगा। रैप्चर के समय के बारे में विभिन्न धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह महाक्लेश से पहले होगा। यह दृष्टिकोण कहता है कि चर्च को परमेश्वर के क्रोध से बचाया जाएगा। 1 थिस्सलुनीकियों 5:9 कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है। अन्य विद्वान मानते हैं कि रैप्चर महाक्लेश के बीच में होगा या इसके अंत में। चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। मसीह के आगमन का दूसरा चरण उसका प्रकट होना या प्रकाशन है, जब वह पृथ्वी पर वापस आएगा। यह वह घटना है जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 19 में है। यह रैप्चर की तरह गुप्त नहीं होगा, यह सार्वजनिक और शानदार होगा। मत्ती 24:27 में यीशु कहते हैं कि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्रकाशित वाक्य 1:7 कहता है कि देखो, वह बादलों के साथ आ रहा है और हर आंख उसे देखेगी, उन्हें भी जिन्होंने उसे बेधा था, और पृथ्वी के सब कुलों के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। जब मसीह वापस आएगा तो वह अकेला नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 19:14 कहता है कि स्वर्ग की सेनाएं सफेद घोड़ों पर उसके पीछे पीछे हैं। ये कौन है? ये स्वर्गदूत और पुनरुत्थित संत हैं, जो विश्वासी रैप्चर में उठा लिए गए थे। वे अब मसीह के साथ लौटते हैं। जकरयाह 14:5 कहता है कि यहोवा मेरा परमेश्वर आएगा और सब पवित्र लोग उसके संग होंगे। यहूदा 1:14 से 15 भी कहता है कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ आया है कि सब पर न्याय करे। मसीह के आगमन के समय कई संकेत होंगे। मत्ती 24 में यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि युद्ध और युद्ध की अफवाहें होंगी, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, भूकंप और अकाल आएंगे। ये पीड़ाओं की शुरुआत है। फिर विश्वासियों को सताया जाएगा, बहुत से लोग भटक जाएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, अधर्म बढ़ेगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही के लिए। तब अंत आ जाएगा। फिर महाक्लेश होगा, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद अपना प्रकाश न देगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। पृथ्वी की सब जातियां छाती पीटेंगी और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगी। वह अपने स्वर्गदूतों को नरसिंगे के बड़े शब्द के साथ भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। जब मसीह आएगा तो वह न्याय करेगा। मत्ती 25:31 से 32 कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तब वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। यह न्याय निर्धारित करेगा कि कौन सहस्राब्दी राज्य में प्रवेश करेगा। मसीह का आगमन अचानक होगा, इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। मत्ती 24:42 से 44 में यीशु कहते हैं कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। पर यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इस कारण तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा।
चैप्टर 8 अंतिम न्याय। सिंहासन के सामने अंतिम न्याय, जिसे महान सफेद सिंहासन का न्याय भी कहा जाता है, मानव इतिहास की सबसे गंभीर घटना है। प्रकाशित वाक्य 20:11-15 में इसका वर्णन है। यूहन्ना एक महान सफेद सिंहासन और उस पर बैठे हुए को देखता है, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह नहीं मिली। यह न्याय सहस्राब्दी राज्य के बाद होता है। यह अंतिम न्याय है, जहां सभी अविश्वासियों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा। यूहन्ना छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखता है। पुस्तकें खोली जाती हैं। फिर एक और पुस्तक खोली जाती है, जो जीवन की पुस्तक है। मरे हुओं का न्याय उन बातों के अनुसार किया जाता है जो उन पुस्तकों में उनके कामों के अनुसार लिखी थीं। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक का न्याय उसके कामों के अनुसार किया गया। फिर मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिए गए। यह दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वह आग की झील में डाल दिया गया। यह न्याय केवल अविश्वासियों के लिए है। विश्वासियों का न्याय पहले ही हो चुका होगा। 2 कुरिन्थियों 5:10 कहता है कि हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने प्रकट होना अवश्य है, ताकि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला पाए जो उसने देह के द्वारा किए हों। यह न्याय विश्वासियों के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए है, उद्धार निर्धारित करने के लिए नहीं। उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा है, कामों से नहीं। इफिसियों 2:8-9 कहता है कि अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है, न कि कामों के कारण, ताकि कोई घमंड न करे। लेकिन अविश्वासियों के लिए अंतिम न्याय उनके शाश्वत भाग्य को निर्धारित करता है। उन्हें उनके कामों के अनुसार न्याय किया जाता है। पुस्तकें खोली जाती हैं जिनमें उनके सभी कर्म दर्ज हैं, कुछ भी छिपा नहीं है। भजन 139:2 कहता है कि तू मेरा बैठना और मेरा उठना जानता है, तू मेरी समझ को दूर ही से समझ लेता है। सभोपदेशक 12:14 कहता है कि परमेश्वर सब कामों को और सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय में लाएगा। जीवन की पुस्तक भी खोली जाती है। यह पुस्तक उन सभी के नाम सूचीबद्ध करती है जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया है। यदि किसी का नाम इस पुस्तक में नहीं है तो उसे आग की झील में डाल दिया जाता है। आग की झील शाश्वत दंड का स्थान है। यह नरक है। मत्ती 25:41 में यीशु कहते हैं कि तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे पास से चले जाओ उस अनंत आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती 25:46 कहता है कि और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आग की झील की प्रकृति के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। कुछ विद्वान इसे शाब्दिक आग के रूप में देखते हैं, अन्य इसे परमेश्वर से अलगाव के प्रतीक के रूप में देखते हैं। चाहे जो भी हो, बाइबल स्पष्ट है कि यह भयानक है। प्रकाशित वाक्य 14:11 कहता है कि उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। प्रकाशित वाक्य 20:10 कहता है कि वे दिन रात युगानुयुग पीड़ा पाएंगे। यह एक कठिन सच्चाई है। कई लोग नरक की अवधारणा से असहज हैं। वे पूछते हैं कि प्रेम का परमेश्वर कैसे लोगों को शाश्वत दंड में भेज सकता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर न केवल प्रेम है, वह पवित्र और न्यायी भी है। पाप का परिणाम है। रोमियो 6:23 कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर ने पाप की समस्या का समाधान यीशु मसीह में प्रदान किया है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जो लोग मसीह को अस्वीकार करते हैं वे परमेश्वर के उपहार को अस्वीकार करते हैं। वे अपने पाप में रहना चुनते हैं, इसलिए वे अपने विकल्पों के परिणाम भुगतते हैं। परमेश्वर किसी को नरक में नहीं भेजता। लोग अपने स्वयं के विकल्पों से वहां जाते हैं। C.S.
लुईस ने कहा था कि नरक के द्वार अंदर से बंद हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग नरक में हैं वे वहां हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया है। अंतिम न्याय यह भी दिखाता है कि परमेश्वर पूरी तरह से न्यायी है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार न्याय किया जाता है, कुछ भी अनुचित नहीं है। रोमियो 2:6 कहता है कि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। भजन 9:8 कहता है कि वह धर्म से जगत का न्याय करेगा, वह राज्य राज्य का न्याय खराई से करेगा। परमेश्वर न्यायी है और उसका न्याय सही है। अंतिम न्याय के बाद पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश गायब हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21:1 कहता है कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। 2 पतरस 3:10 कहता है कि प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, जिसमें आकाश बड़े शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। परमेश्वर एक नई सृष्टि बनाएगा जहां धार्मिकता वास करती है। चैप्टर 9, नया यरूशलेम, शाश्वत राज्य का निर्माण। प्रकाशित वाक्य 21 हमें नए आकाश और नई पृथ्वी का शानदार दर्शन देता है। यूहन्ना पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखता है। यह उस दुल्हन के समान तैयार है जो अपने पति के लिए सजी हो। फिर यूहन्ना सिंहासन से एक बड़ा शब्द सुनता है जो कहता है, देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें बीत गई हैं। यह अद्भुत वादा है। नई सृष्टि में परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा। यह अदन की वाटिका की बहाली है जहां परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ चलता था। लेकिन यह उससे भी बेहतर है क्योंकि अब कोई पाप नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है। मृत्यु, दुख, दर्द, सब कुछ खत्म हो गया है। यशायाह 25:8 कहता है कि वह मृत्यु को सदा के लिए नष्ट कर देगा और प्रभु यहोवा सबके मुंह पर से आंसू पोंछ डालेगा। यशायाह 65:17 कहता है कि क्योंकि देखो, मैं नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करने पर हूं और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और किसी के मन में न आएंगी। सिंहासन पर बैठा हुआ कहता है, देखो, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, या क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यूहन्ना को आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले जाया जाता है। वहां वह पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखता है। यह नगर परमेश्वर के तेज से चमकीला है। इसका प्रकाश अति मूल्यवान रत्न के समान, यशब के समान, जो बिल्लौर के समान स्वच्छ हो। इसकी बड़ी और ऊंची शहर पनाह है और 12 फाटक हैं। फाटकों पर 12 स्वर्गदूत हैं और नाम लिखे हुए हैं जो इसराइल के 12 गोत्रों के नाम हैं। नगर की शहर पनाह की 12 नींवें हैं और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे हुए हैं। जो स्वर्गदूत यूहन्ना से बात कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहर पनाह को नापने के लिए एक सोने का सरकंडा था। नगर चौकोर है, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर है। स्वर्गदूत ने सरकंडे से नगर को नापा 12,000 स्टेडियां। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। यह लगभग 2,200 किलोमीटर है। यह एक विशाल नगर है। इसकी शहर पनाह 144 हाथ मोटी है। नगर का निर्माण शुद्ध सोने का है, स्वच्छ कांच के समान। शहर पनाह की नींवें सब प्रकार के मणियों से संवारी गई हैं। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, 5वीं गोमेदक की, 6ठी माणिक्य की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं पैरोज की, 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसनिया की, 11वीं धूम्रकांत की, 12वीं याकूत की है। 12 फाटक 12 मोती हैं। ये एक एक फाटक
एक एक मोती का बना हुआ है। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की है। यूहन्ना को नगर में कोई मंदिर नहीं दिखाई देता, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। नगर में सूर्य या चांद के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का तेज उसे प्रकाशमान करता है और मेमना उसका दीपक है। जातियां उसके प्रकाश में चलेंगी और पृथ्वी के राजा अपनी अपनी महिमा उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन में कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी। लोग जातियों की महिमा और आदर उसमें लाएंगे। पर उसमें कोई अपवित्र वस्तु या कोई घृणित काम करने वाला या झूठ बोलने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, परंतु केवल वे जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य 22 में यूहन्ना जीवन के जल की नदी देखता है, जो बिल्लौर के समान स्वच्छ है। परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर नगर की सड़क के बीच में बह रही है। नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष है, जो 12 प्रकार के फल फलता है। हर महीने अपना अपना फल देता है और वृक्ष के पत्ते जातियों को चंगा करने के लिए हैं। फिर श्राप न होगा। परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उसमें होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन पर प्रकाश करेगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। यह नया यरूशलेम स्वर्ग है। यह शाश्वत राज्य है जहां मोक्षित लोग हमेशा के लिए रहेंगे। यह सभी सुंदरता, शांति और आनंद से परे है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 2:9 कहता है कि जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ीं, वो वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। चैप्टर 10 अनंत जीवन। परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन का वास्तविक सार केवल समय की अनंतता नहीं है, यह परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन है। यूहन्ना 17:3 में यीशु प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन परमेश्वर को जानना और उसके साथ संगति में रहना है। यह वह जीवन है जो मसीह ने हमारे लिए संभव बनाया है। नई सृष्टि में हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:4 कहता है कि वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर होगा। यह अविश्वसनीय है। पुराने नियम में कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता था और जीवित रह सकता था। निर्गमन 33:20 में परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू मेरे मुंह को देख नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। लेकिन नई सृष्टि में हम शुद्ध हो जाएंगे। हम परमेश्वर की महिमा को सहन कर सकेंगे। हम उसकी उपस्थिति में हमेशा के लिए रहेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन कैसा होगा? यह पूर्ण आनंद का जीवन होगा। भजन 16:11 कहता है कि तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरी उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यह शांति का जीवन होगा। यशायाह 26:3 कहता है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसको तू पूर्ण शांति के साथ संभाले रहता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यह प्रेम का जीवन होगा। 1 यूहन्ना 4:16 कहता है कि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। नई सृष्टि में हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:3 कहता है कि उसके दास उसकी सेवा करेंगे। यह बोझिल सेवा नहीं होगी, यह आनंदमय सेवा होगी। हम अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। हम वही करेंगे जिसके लिए हमें बनाया गया था, और इसमें कोई थकान नहीं होगी, कोई निराशा नहीं होगी। हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 7:15 कहता है कि इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और रात दिन उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। हम एक दूसरे के साथ संगति का आनंद लेंगे। नई सृष्टि में हम अकेले नहीं होंगे, हम अन्य विश्वासियों के साथ होंगे। हम उन लोगों से मिलेंगे जिन्हें हमने प्यार किया और खो दिया। हम बाइबिल के नायकों से मिलेंगे। हम इब्राहिम, मूसा,
दाऊद, भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों से मिलेंगे। हम उनकी कहानियां सुनेंगे। हम परमेश्वर की भलाई के बारे में बात करेंगे। इब्रानियों 12:22-23 कहता है कि तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों के पास और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया के पास जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास आए हों। नई सृष्टि में कोई पाप नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 21:27 कहता है कि उसमें कोई अपवित्र वस्तु या कोई घृणित काम करने वाला या झूठ बोलने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। प्रकाशित वाक्य 22:3 कहता है कि फिर श्राप न होगा, कोई प्रलोभन नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा। हम पूरी तरह से धार्मिक होंगे। हम मसीह के समान होंगे। 1 यूहन्ना 3:2 कहता है कि हम जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। कोई दुख नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 21:4 कहता है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगी। यशायाह 35:10 कहता है कि वे आनंद और हर्ष पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। यह वह जीवन है जिसके लिए हम बनाए गए थे।